हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कल मैंने कैसे सिखाया था? हालेलुया। एक जोश कम हो गया, थक गया क्या? हालेलुया। गुड। ये पंजाबी स्टाइल था, सब लोग पंजाबी बन गए हैं। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। आइए हम थोड़ा सा परमेश्वर के वचन की तरफ चलेंगे। टाइम कम है हमारे पास में। उस तरफ हो जाओ। गर्मी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे बाइबल के पन्ने जब उड़ते हैं तब मुझे अच्छा नहीं लगता। हालेलुया। आइए हम फटाफट परमेश्वर के वचन की तरफ चलेंगे, थोड़ा सीखेंगे जल्दी से प्रभु के वचन से। हम पढ़ेंगे यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक को खोलेंगे, चैप्टर 1 उसकी 2 आयत से हम पढ़ेंगे। मैं आपके लिए जल्दी से पढ़ दूंगा। थोड़ा चैप्टर पोर्शन लंबा है लेकिन जल्दी से पढ़ूंगा मैं आपके लिए। मिल गया सबको? यशाया की पुस्तक सबसे पहले तो जितने लोग चर्च में आते हैं उनके पास अपनी बाइबल होना जरूरी है। जैसे पास्टर ने अभी सिखाया, एक तलवार के बारे में सिखाया था, है ना? तलवार कैसी तलवार के बारे में सिखाया था? 2 धारी तलवार। और परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित है। 2 धारी तलवार। 2 धारी से हालेलुया। वचन में लिखा है कि ये जो परमेश्वर का वचन है ये 2 धारी तलवार है। ये लेफ्ट चलाओगे, लेफ्ट नहीं ये राइट हो गया ना, उल्टा हो गया। राइट चलाओगे तब भी काटेगी, लेफ्ट चलाओगे तब भी काटेगी, है ना? दोनों तरफ से काटेगी। आप जिधर भी चलाओगे उधर भी काटेगी। इस परमेश्वर का वचन भी ऐसा है कि आप जिधर भी चलाओ, जो भी इसमें से बोलो वो काटेगा। आपको नहीं तो दूसरे को काटेगा, किसी ना किसी को जरूर काटेगा। हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ूंगा यशाया की बुक, सबको मिल गई होगी, उसका चैप्टर 1 2 आयत से मैं फटाफट पढ़ूंगा। ध्यान से सुनिएगा। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हाय यह जाति पाप से कैसे भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है। इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इज़राइल के पवित्र को तुच्छ जाना है। वे प्राय बनकर दूर हो गए। तुम बलवा कर करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? तुम्हारा सिर घावों से भर गया और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। पांव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं, जो ना दबाए गए, ना बांधे गए, ना तेल लगाकर नरमाए गए। तुम्हारा देश उजड़ा पड़ा है, तुम्हारे नगर भस्म हो गए हैं, तुम्हारे खेतों को परदेशी लोग तुम्हारे देखते ही निकल रहे हैं। वे परदेशियों द्वारा नष्ट किए गए देश के समान उजाड़ है, और सिय्योन की बेटी दाग की बारी में की झोपड़ी के समान छोड़ दी गई है, या ककड़ी के खेत में के मचान या घिरे हुए नगर के समान अकेली पड़ी। यदि सेनाओं का यहोवा हमारे थोड़े से लोगों को ना बचा रखता तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के समान ठहरते। हे सदोम के न्यायियों, यहोवा का वचन सुनो। हे अमोरा की प्रजा, हमारे परमेश्वर की शिक्षा पर कान लगा। यहोवा ये कहता है, तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के हैं? मैं तो मेढ़ों के होम बलियों से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से अघा गया हूँ। मैं बछड़ों या भेड़ के बच्चों या बकरों का लहू से प्रसन्न नहीं होता। तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब ये कौन चाहता है कि तुम मेरे अपनों को पांव से रोको? व्यर्थ अनबली फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मानना और सभाओं का प्रचार करना यह मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों को मानने से मैं जी से बैर रखता हूँ। वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं, मैं उनको सहते सहते उकता गया हूँ। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना
सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वह इनके समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या पढ़ा हमने इसमें से? परमेश्वर का गुस्सा हम देख रहे हैं ना। क्या देख रहे हैं यहाँ पे? परमेश्वर का गुस्सा। हम बहुत सारी बातें इसमें देखते हैं। पहले तो मैं इजराइल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, पुराने इजराइल के बारे में वहां क्या होता था। लेकिन अगर हम टॉपिक की बात करें तो परमेश्वर का वचन, ये जो हमने पढ़ा है, जो क्वेश्चन हमने पढ़ा है, ये इस चीज के ऊपर बात करता है कि हमारी कौन सी बातें प्रभु को दुख देती हैं और कौन सी बातें प्रभु को अच्छी लगती हैं। हालेलुया। शुरू से हम देखेंगे 2 आयत में लिखा है कि हे स्वर्ग सुन, हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया, उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बोलिए, उन्होंने मुझसे बलवा किया। यहाँ पर क्या है, जब हम अगर थोड़ा सा पीछे चले, पुराने इतिहास में, बाइबल के इतिहास में चले, तो उत्पत्ति की किताब से लेके, जो जेनेसिस बुक से लेके बिगिनिंग से ही हम देखते हैं परमेश्वर ने किनको चुना? किनको चुना परमेश्वर ने? अरे मनुष्य तो सारे ही हैं। किनको चुना? कौन सी जाति को चुना? इजराइल को चुना। और इजराइल कहां से निकला था? कहां से निकला था? यहूदियों से। हालेलुया, हालेलुया। इजराइल, सबसे पहले इजराइल को परमेश्वर ने चुना। इजराइल एक व्यक्ति को नाम दिया गया था। किसका? उसका क्या नाम था? उसका याकूब। याकूब। हालेलुया। याकूब को परमेश्वर ने चुना, उसको इजराइल नाम दिया, क्योंकि उसने परमेश्वर के साथ युद्ध किया। युद्ध यानी कि वो सच में वो लड़ाई नहीं थी, लेकिन वो युद्ध था कि उसने परमेश्वर को विवश कर दिया अपनी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। उसने मजबूर कर दिया परमेश्वर को उसको ब्लेसिंग देने के लिए। क्या आज हम परमेश्वर को मजबूर कर पाते हैं? क्या हमारी प्रार्थनाएं इतनी मजबूत हैं? क्या हमारा मन युद्ध जो परमेश्वर के साथ हम सुबह शाम करते हैं, वो इतना स्ट्रांग है कि हम परमेश्वर को अपनी तरफ कर पाए, है ना? या परमेश्वर को विवश कर पाए कि वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। याकूब ने ये किया और परमेश्वर ने उसको एक नया नाम दिया, इजराइल, है ना? इजराइल नाम दे दिया, उसको एक ब्लेसिंग नाम दे दिया। यानी कि याकूब जो था पहले, वो उसके नाम का क्या अर्थ था? धोखा देने वाला, है ना? चीटर था वो। लेकिन परमेश्वर ने उसके नाम को बदल के क्या कर दिया? इजराइल कर दिया, है ना? एक ब्लेसिंग का पिता, है ना? आशीषों का पिता, है ना? परमेश्वर ने उसको ब्लेसिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो उससे जो जितने लोग उससे पैदा हुए, उसकी जो जाति उसमें से निकली, उसको परमेश्वर ने अपने लिए चुन लिया। ये उनकी कोई खासियत नहीं थी जिनको परमेश्वर ने चुना था। अगर वो कहें कि हमारे अंदर कुछ खासियत थी, हम बलवान थे, हम तलवार चला सकते थे, हमारे पास नए नए टैलेंट थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था उनके पास में कि जिनको देखकर परमेश्वर उनको चुनता। आज हम भी ऐसे ही हैं। हम बहुत बार सोचते हैं, अपने दिलों में, अपने मनों में सोचते हैं कि यार मैंने परमेश्वर को चुना है। हम बात करते हैं कि मैंने परमेश्वर को ग्रहण किया है, मैंने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है, मैंने यीशु मसीह के लिए ये किया है। मैं साफ कहूंगा, किसी ने भी कुछ नहीं किया। ये परमेश्वर की कृपा थी, परमेश्वर की दया थी जो आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। हालेलुया। क्या क्या लिखा है कि हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा। वो स्वर्ग को और पृथ्वी को एक साक्षी के रूप में, एक उसको और क्या बोलते हैं इंग्लिश में? गवाह, 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 विटनेस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विटनेस। विटनेस बना के, एक गवाह बना के, एक साक्षी बना के अपने बीच में खड़ा किया कि हे स्वर्ग तू भी सुन ले, हे पृथ्वी तू भी सुन ले, है ना? कि मैं आज अपने लोगों से क्या बात कर रहा हूँ, ताकि कल कोई ये मुकरे ना कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही। हे स्वर्ग सुन, हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है मैंने बाल बच्चों का पोषण किया। वो कहता है कि उस इजराइल को मैंने चुना, उनका पालन पोषण किया, उनको पाला, उनको बड़ा किया, उनकी जरूरतों को पूरा किया, उनकी हर एक इच्छा को पूरा किया, उनके पापों को मैंने क्षमा किया। ऐसे ऐसे पाप थे जिनको क्षमा नहीं किया जा सकता था, फिर भी वो कहता है कि मैंने उनको क्षमा किया। लेकिन आज वो क्या कर रहे हैं? बलवा कर रहे हैं, है ना? मुझसे दूर हो गए। वो सारे ऐसे अनर्थ काम कर रहे हैं जिनको
चाहते थे कि वो करे। परमेश्वर चाहते थे कि वो उसकी आज्ञाओं को माने, परमेश्वर के वचन से सीखे, जैसा प्रभु का वचन कहता है उसके अनुसार चले। लेकिन अब परमेश्वर क्या कह रहा है कि तुम लोगों ने मेरी उन सारी बातों को क्या किया? छोड़ दिया, है ना, छोड़ दिया। वो कहता है कि तुम लोग गलत रास्ते पे चले गए, तुम मुझसे बलवा करने वाले, मुझसे लड़ने वाले, मेरे विरोध में काम करने वाले लोग बन चुके हो, है ना। ये आकाश, ये पृथ्वी सुन ले कि यहोवा क्या कहता है। आगे 3 आयत में लिखा है, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चड्डी को पहचानता है। आपको पता है कि जानवर को अगर हम पालते पोसते हैं, अगर उसको हम खाना 2-3 बार दे दें तो वो आपको पहचानने लग जाता है ना। हालांकि उसके पास दिमाग नहीं होता, जैसा बुद्धि परमेश्वर ने इंसान को दिया है, जो समझ, जो आत्मा परमेश्वर ने इंसान को दिया है, वैसा उनके पास नहीं होता। क्या आपको पता है कि जानवरों का न्याय होता? कभी नहीं होता। उनके लिए रेड लाइट कुछ नहीं है। जानवर कोई रेड लाइट क्रॉस कर ले तो उसको कोई कुछ नहीं कहता, है ना। लेकिन हम जब रेड लाइट क्रॉस करते हैं तो हमको क्या होता है? पनिशमेंट मिलती है ना। वो परमेश्वर क्या है कि इजरायलियों को, अपने लोगों को एक जानवर से कंपेयर कर रहा है कि यार जानवर भी मेरी बात सुनते हैं, एक जानवर भी अपने मालिक को, अपने स्वामी को पहचानता है। लेकिन तुम लोग क्या हो गए? भूल गए हो। तुम लोग मेरे खिलाफ खड़े हो गए हो, मेरी आज्ञाओं को टालने वाले हो गए हो। जानवर को, एक बैल भी अपनी चरनी को पहचान लेता है, एक जानवर अपने मालिक को पहचान लेता है कि तुम लोग मुझे भूल गए, तुम लोग दूसरे देवताओं के पीछे चले गए। जिसको परमेश्वर ने मना किया था कि उनके पीछे नहीं चलना, जिस काम के लिए प्रभु ने मना किया था कि उस काम को नहीं करना, प्रभु कहता है कि तुम लोग वही आज फिर काम करने लगे। परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं। जो कहता है कि इज़राइल मुझे भूल गया। क्या आज हम भी ऐसा है? अगर हम अपने जीवन को देखें तो हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है ना। हम भी परमेश्वर को भूल जाते हैं। दिवाली आई, पटाखे फोड़ने लगे उनके साथ, है ना। लोगों को हम क्या करते हैं? बधाइयां देते हैं, भाई दिवाली की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, है ना। दशहरा आ गया या उनका कोई त्योहार आ गया, है ना। कल मैं एक पढ़ रहा था, शायद पता नहीं किसमें था, व्हाट्सएप में या फेसबुक में कहीं पर था, व्हाट्सएप में था, किसी एक बंदे ने मुझे भेजा, मैंने कुछ लोगों को शेयर किया, पास से को भी भेजा था मैंने। तो वो कहता है कि हम लोग को दिवाली आती तो हम लोग विशिंग करने चले जाते हैं, हमको विश करने चले जाते हैं, जबकि परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि हमें सिर्फ परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है ना। वो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हमने परमेश्वर की तरफ अपना पूरा ध्यान देना है। उनका कोई त्योहार आ गया, कोई राखी आ गई, हम लोग ये सोचते हैं कि यार मेरी बहन या मेरा भाई नाराज हो जाएगा अगर राखी नहीं बांधी, मान लो वो परमेश्वर में नहीं है तो नाराज हो जाएगा। हम उनकी नाराजगी को प्रेफरेंस दे देते हैं, हम उनकी नाराजगी को देखते हैं कि यार मेरी बहन नाराज हो जाएगी। ये नहीं सोचते कि जो मेरा परमेश्वर नाराज हो गया तो क्या होगा। बहन तो कोई बात नहीं, अगर मैं परमेश्वर को खुश रखूंगा, कल भी हमने यही सीखा था ना, परमेश्वर को प्रेफरेंस देंगे। अगर मैं अपनी बहन की तरफ देखूं, उनको, उसको तो मैं फिर भी समझा दूंगा बाद में, एक दिन नाराज हो जाए कोई बात नहीं, उसको भी तो पता चल जाएगा कि मैं परमेश्वर को मानने वाला इंसान हूं, है ना। उसको भी फील होगा, अंत में वो भी मानेगी। लेकिन अगर हमारा परमेश्वर नाराज हो गया तो फिर हमारे लिए कुछ भी नहीं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को नाराज ना करें, परमेश्वर के साथ चलें। हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे। हम 10 आयत से पढ़ेंगे। हे सदोम के न्यायियों, यहोवा का वचन सुनो, हे अमोरा की प्रजा, हमारे परमेश्वर की शिक्षा पर कान लगा। यहोवा यह कहता है कि तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के हैं? मैं तो मेढ़ों के होम बलियों से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से अघा गया हूँ। मैं बछड़ों या भेड़ के बच्चों या बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होगा। हालेलुया। देखिए कितनी साफ स्पष्ट बात की है, बहुत क्लियर। कुछ भी यहाँ पर ऐसी चीज नहीं है कि जिसको छुपाना पड़े, है ना, या किसी चीज की किसी बात के वो हिम के समान श्वेत हो जाएंगे, हिम के समान उजले हो जाएंगे, चाहे अर्कवानी रंग के गुनाहों को भी ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमको एक और मौका दे रहा है, एक और चांस दे रहा है। प्रभु कहता है कि अगर तुम्हारे पाप कितने भी गहरे रंग के क्यों ना हो, कितने भी बुरे क्यों ना हो, कितने भी ऐसे
बड़े पाप क्यों ना हो जिनके लिए कोई शायद दुनिया में कोई इंसान उसको क्षमा ना कर सके, प्रभु कहता है कि मेरे बेटे मेरे बेटी, मैं आज तेरे सारे पापों को क्षमा करूंगा, मैं आज उन तेरे सारे पापों को मैं खत्म कर दूंगा। मेरे साथ बैठ, मेरे साथ बात कर, आज मेरे साथ समय निकाल कर बैठ, मेरे साथ बात विवाद कर, मेरे साथ बातचीत कर, और आगे से मेरे साथ प्रॉमिस करके फिर से इस काम को नहीं करेंगे। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे। मैं नहीं जानता कि क्यों परमेश्वर का वचन ये आया है, हो सकता है मेरे लिए, हो सकता है आपके लिए। अगर प्रभु का वचन आज हमारे पास इस रीति से आया है, तो आज परमेश्वर के सामने एक बार फिर अंगीकार करें, अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करें और प्रभु से कहें, प्रभु थैंक यू मुझे एक और चांस देने के लिए, थैंक यू प्रभु मुझे इस बात को याद दिलाने के लिए कि मुझे फिर से पाप नहीं करना। थैंक यू प्रभु इस बात को रिमाइंड करवाने के लिए कि मेरे जो बुरे काम हैं मुझे उनको छोड़कर अब पूरी रीति से तुम्हारे साथ आगे चलना है। कहें परमेश्वर से, प्रभु से कहें, प्रभु आई एम सॉरी, आज मैं फिर से अपने आप को तेरे सामने समर्पित करता हूं या करती हूं। कहें परमेश्वर से, प्रभु से कहें, प्रभु आई एम सॉरी, मेरे से जो गलतियां हो गई, हो सकता है कि मैंने अपने मन में सोचा हो, बाद में उसके लिए माफी मांग लूंगा, या ये तो छोटी सी गलती है, छोटा सा पाप है। फिर ये याद रखें, परमेश्वर हमारी छोटी से छोटी गलती के लिए भी उतनी ही सजा देगा जितनी बड़ी के लिए, क्योंकि पाप पाप ही है, गलती गलती ही है, चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी है। परमेश्वर के सामने अंगीकार करें और अपना जीवन फिर से परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। प्रभु से कहें, प्रभु मैं अपने जीवन को तेरे हाथ में देता हूँ, तेरे हाथ में देती हूँ। मेरे जीवन को ले परमेश्वर, फिर से उसको नया बनाए, फिर से मेरे जीवन को पवित्र करें, फिर से मेरे जीवन को नया कर दे प्रभु, फिर से मुझे एक नई सृष्टि बना दीजिए। हालेलुया। कहीं परमेश्वर से, प्रभु मैं अपने पापों को, अपनी गलतियों को आज प्रभु एक बार फिर मैं तेरे सामने रखता हूँ या रखती हूँ। परमेश्वर प्रभु मुझे क्षमा करें और खुदावन आज इसी घड़ी मुझे एक नया इंसान बना दीजिए। प्रभु जब मैं यहाँ से निकलूं तो परमेश्वर मैं एक नई सृष्टि बन के निकलूं। परमेश्वर जब मैं आज यहाँ से बाहर जाऊं तो परमेश्वर वो लोग जो मुझे रोजाना देखते थे वो कहें कि ये नया बन चुका है। लोग मेरे जीवन से परमेश्वर तुझे देखें, लोग मेरे जीवन से सिर्फ और सिर्फ तुझे देखें। थैंक यू थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदा तेरे बच्चों के लिए। परमेश्वर पिता जितने तेरे बच्चे अपने आप को समर्पित कर रहे हैं प्रभु उनको नया जीवन दीजिए। मैं भी अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूँ खुदावन। हम इंसान हैं, गलतियां हो जाती हैं प्रभु, लेकिन आप क्षमा करने वाले परमेश्वर है। प्रभु आज आपने हमसे बातचीत किया है परमेश्वर, हमको एक नई सृष्टि बनाए, एक नया इंसान बनाए मेरे प्रभु जी, ताकि खुदावन हमारे दिखावे से नहीं बल्कि हमारे कामों से लोग हमें पहचाने कि हम मसीह की संतान। धन्यवाद प्रभु, और हमारे जीवन से दूसरे लोग देखकर मुड़े और यीशु मसीह को उद्धार कर। थैंक यू प्रभु, तेरे सारे बच्चों को एक बार फिर तेरे हाथ में सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।